विराट कोहली के खिलाफ हो गई है शिकायत दर्ज, क्योंकि आरसीबी की जीत के बाद जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, तो फिर अब जाकर विराट कोहली के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो गई। दरअसल अभी तक आरसीबी और इवेंट कंपनी जो थी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी, एफआईआर हुई थी और कुछ गिरफ्तारी भी हुई, जिसमें विराट कोहली के करीबी को भी गिरफ्तार किया गया जो आरसीबी के हेड थे मार्केटिंग के। लेकिन अब विराट कोहली के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो गई है। दरअसल 3 जून को आईपीएल का खिताब जीता था आरसीबी की टीम ने, तब बेंगलोर में भी जश्न मना, अहमदाबाद में भी जश्न मना। उसके बाद एक विक्ट्री परेड निकालने का फैसला किया गया जिसमें सभी खिलाड़ी होंगे, फैंस होंगे, लेकिन भीड़ जो थी वो कम से कम 3 लाख से ज़्यादा की थी। स्टेडियम भी पहुंचे खिलाड़ी, वहाँ पर ट्रॉफी भी उठाई गई, बातें भी की गई, जीत का जश्न भी बनाया गया। लेकिन इस बीच बाहर भगदड़ मची हुई थी, लोग मर रहे थे, लोग घायल हो रहे थे, लेकिन किसी को अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन अब शिकायत दर्ज हो गई है, वो भी विराट कोहली पर, क्योंकि पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे भी एक ट्रेंड चल रहा है, अरेस्ट विराट कोहली। क्योंकि इस मामले को बहुत सारी चीज़ों से जोड़ा जा रहा है, वो क्या क्या मामले आपको बताऊंगा। लेकिन अब शिकायत क्या दर्ज हुई है, क्या कुछ हुआ है पूरा मामला, पहले वो समझ लेते हैं। दरअसल भगदड़ के बाद जहां विराट कोहली ने सोशल मीडिया पे दुख व्यक्त किया था, उसके बाद अब सामाजिक कार्यकर्ता HM वेंकटेश ने अपनी शिकायत में आरसीबी की पहली आईपीएल जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ के लिए विराट कोहली को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि उनकी शिकायत पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस ने कहा है कि शिकायत पर पहले से दर्ज मामले के तहत विचार किया जाएगा और भगदड़ की घटना की चल रही जांच के दौरान इसकी जांच की जाएगी। देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जो थे जांच के आदेश दिए थे, गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे, उनके बाद कहने के बाद जो है गिरफ्तारी भी हुई। अब स्टेडियम में क्या था कि 35 से 36 हज़ार तक लोग जा सकते थे अक्सर, लेकिन वहाँ पे पहुँच गए 3 लाख लोग। अब भीड़ इतनी बढ़ गई, काबू नहीं कर पाया कोई, उसमें भगदड़ मची तो 11 लोगों की मौत हो गई। उसका जिम्मेदार कौन है ये आज तक कोई नहीं बता रहा। वहीं 50 से ज़्यादा लोग हो गए घायल। इसके अलावा कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि ये भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, ये आरसीबी का इवेंट था। बीसीसीआई भी ये कहता है कि ये हमारा इवेंट नहीं था, ये तो आरसीबी का इवेंट था, हमें तो उसके बारे में जानकारी नहीं थी। हर कोई अपनी अपनी तरफ से पलड़ा जो है वो झाड़ रहा है, लेकिन उनका साथ कौन देगा जिन्होंने अपनी जान गंवाई है? वो भी इसलिए कि वो सिर्फ अपने चैंपियन खिलाड़ियों को देखना चाहते थे, उस ट्रॉफी को देखना चाहते थे जिसका इंतज़ार उन्होंने 18 साल तक किया। लेकिन अब गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, शिकायतें दर्ज हो रही है, विराट कोहली के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो गई है। अब ये कहा जा रहा है विराट कोहली तो लंदन निकल गए हैं वापस, तो ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है? किसके कारण ऐसा हुआ? क्यों भीड़ को संभाला नहीं गया? कौन जिम्मेदार है इसका? ऐसी क्या मजबूरी हो गई आरसीबी की जो अगले दिन ही आपको विक्ट्री परेड करनी पड़ी? अगर आपको करनी थी विक्ट्री परेड तो आप 2-3 दिन बाद करते, जब थोड़ा मामला और जीत का शांत हो जाता। टीम इंडिया भी जब वर्ल्ड कप जीत के आई थी तब यही हुआ था कि कुछ दिन बाद हुई थी विक्ट्री परेड, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? गौतम गंभीर ने भी इंग्लैंड जाने से पहले कहा कि वो इन विक्ट्री परेड पर जो है भरोसा नहीं रखते। उनका मानना है कि ऐसी विक्ट्री परेड नहीं होनी चाहिए। मुंबई की टीम, चेन्नई की टीम ट्रॉफी जीतने के बाद मंदिर जाती है, विक्ट्री परेड नहीं निकालती है, लेकिन यहाँ पर विक्ट्री परेड निकाली गई और नतीजा सबके सामने है। भगदड़ मची, 11 लोगों ने जान गंवा दी, 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। कार्रवाई तो शुरू हो गई है, लेकिन अब इस कार्रवाई का अंत क्या होता है ये देखना होगा। जिम्मेदार कौन है? कब उन गुनहगारों को सज़ा मिलती है जिनके कारण इन 11 लोगों की मौत हो गई? तो विराट के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई, लेकिन एफआईआर नहीं हुई है। देखते हैं कि ये मामला आगे तक कहाँ तक जाता है और इसका असली गुनहगार सामने आता भी है या फिर नहीं। लेकिन आपके हिसाब से इस पूरे मामले का, भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।